तो एक लेक्चर अपना हो गया है, ये सेकेंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या किया था, एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। फर्स्टली रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन एक केमिकल रिएक्शन का, वही रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। और ये कितने रिएक्शंस एक सिंगल स्टेप में भी हो सकती हैं, मल्टीपल स्टेप में भी हो सकती हैं। तो सिंगल स्टेप में तुरंत एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है। इसका ये एनर्जी डायग्राम होता है। अगर इंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, एक्सोथर्मिक है तो अलग होगा, एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा। फिर ये गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब अपन ने कर दिया था। फिर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन देखा था, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स देखे, 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट से व्हाट डू वी नो, जो भी है अपने कार्बोकैटाइन है, कार्बोएनाइन है, फ्री रेडिकल्स हैं, तो ये सब बाद में पढ़ेंगे अपन। तो जितने स्टेप्स होंगे उतने ट्रांजिशन स्टेट्स होंगे, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो पहले डेवलप होते हैं, पहले बनते हैं और तुरंत खत्म भी हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किया था मैंने, RDS। फिर व्हाट वी डिस्कस वाज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब इसमें ये कौन से टाइप की रिएक्शन थे, 4। कौन कौन सी, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड फाइनली द फोर्थ वी हैड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, बेसिकली ए और बी ऐड हो जाता है। तो जनरली दिस प्रोसेसेस आर एक्सोथर्मिक और लो टेम्परेचर पे होती है एडिशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, ये हाई टेम्परेचर पे होती हैं। सब्स्टिट्यूशन, एक बंदे ने दूसरे बंदे को डिस्प्लेस मार दिया, ठीक है, रिप्लेस मार दिया या सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक। ओके, देन रीअरेंजमेंट। एंड फिर अपन ने कहा क्या, जो रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस उनमें क्या होता है, अटैकिंग पार्टिकल्स होते हैं। अटैकिंग पार्टिकल्स कितने टाइप के, 3 टाइप के, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आणि फ्री रेडिकल। ये लोग क्या है, ये लोग अटैकिंग पार्टिकल्स हैं, ये अटैक करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अपन ने देखा इलेक्ट्रोफाइल, वी वर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लवर्स होता है, ठीक है। बेसिकली फाइल मींस लव, इनको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्यारे होते हैं। तो इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे अटैक करते हैं। और इसके अंदर पहचानने का तरीका क्या रहता है, इनका पॉजिटिव साइन देख लो, पॉजिटिव साइन देख लो, वेकेंट ऑर्बिटल्स देख लो। तो ये 3 टाइप के होते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, उनसे स्ट्रॉन्ग ये सब रहते हैं। फिर डी ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड फाइनली रेजोनेटिंग, मतलब रेजोनेंस में ही कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम बन जाए, तो ये बहुत वीक होता है। क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट लिखे, आज की तारीख क्या है, 9 तारीख, 9 जून। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इसको जैसे उसको E प्लस रिप्रेजेंट करते हैं, इसको NU माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पास में O और H, ठीक है, OH माइनस है, या ये देख लीजिए, बस इसके कैटेगरी नहीं करने, जैसे ये देखो, ठीक है, इसके पास क्या होंगे, लोन पे लोन, बहुत सारे, ठीक। OH माइनस। सिमिलरली आप S ले लीजिए, इसके पास भी लोन पे है, ठीक है, या SH देख लीजिए, SH माइनस, ठीक। तो ये होते क्या है, ये वो पार्टिकल्स, वो स्पीसीज होती हैं जो न्यूक्लियस से प्यार करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियन लवर, ठीक है। तो दीज आर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लवर्स, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर लवर मीन्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफाइल मीन जो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक मारे, पॉजिटिव प्लेस पे, दैट इज they have affinity
टुवर्ड्स न्यूक्लियस, उनकी एफिनिटी किधर है? न्यूक्लियस की तरफ, मतलब जहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज भी मिल जाए उनको, वहां पे अटैक कर देंगे। क्यों अटैक करेंगे? न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये कैसे स्पीसीज है? ये इलेक्ट्रॉन रिच, तो इनको किस पे अटैक करना है? पॉजिटिव चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज मीन्स न्यूक्लियस। कॉपी कर लिया? बहुत ही सिंपल चीज। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? लोन पेयर, लोन पेयर अगर दिख जाए से आइडेंटिफाई करो। हुआ? शाबाश। लोन पेयर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स और दे देते हैं अपन। एग्जांपल्स के तौर पे CH3O माइनस, PHO माइनस 3, ये माइनस ओ। देखो लोन पेयर है मतलब तभी तो नेगेटिव साइन है। फिर आपके पास NH3 आ जाए, फिर आपके पास में RC डबल बॉन्ड O माइनस हो जाए, फिर आपके पास में ऐसे और एग्जांपल्स लिखो। ठीक, और ये सिर्फ एग्जांपल्स लिखना है आपको। NH2, ये R, ये ले लो। ये एग्जांपल समझ में आ रहे हैं? दिस इज 1 डिग्री अमाइन। जैसे अब इसके रिएक्शन क्या होती है, देखो देखो ध्यान से सुनना। ये C डबल बॉन्ड O, देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, कार्बन, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। अब इस पे जो है ना, इस पे है, इस पे आपका ये पार्ट रिएक्ट मार सकता है। अगर O माइनस है तो O माइनस इधर रिएक्शन मार, ठीक है। ये डेल्टा प्लस, डेल्टा नेगेटिव, तो नेगेटिव है। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या देखेगा? इस पे कुछ डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ जाके अटैक मार सकता है। अच्छा दूसरा एक देखो, OH माइनस है, ये देखो CH3Br है, ब्रोमीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल्टा प्लस, डेल्टा नेगेटिव, तो ये वाला इस पे अटैक मार सकता है, और अटैक कर दिया तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। समझ में आ रहा है ये? हो गया तो फटाफट डन लिखे।
हम्म। वाह, अरे फटाफट फटाफट यार। चलो चलो, अरे इजी तो है, जोश लाओ। 1 घंटे में, 1 घंटे 10 मिनट में अपन लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो अपने पास में न्यूक्लियोफाइल अपन ने स्टडी कर लिया। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, यानी खुद पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस होता, ये एनयू माइनस होता, मतलब ये पॉजिटिव साइड पे अटैक मार देगा, पॉजिटिव साइड पे अटैक मारेगा। व्हाई? बिकॉज दिस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ओके। अच्छा, देन देन अपने पास में एक थर्ड है, दोज आर फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल कौन होता है? फ्री रेडिकल्स आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरिंग पार्टिकल्स। क्या होते हैं ये? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं। कौन? फ्री रेडिकल्स। कौन होते हैं? फ्री रेडिकल्स। जैसे 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 मैंने ये डॉट ऐसे बना दिया, बिंदिया बना दी, जैसे ये बनाया, इसका मतलब क्या है? ये फ्री रेडिकल है। इसमें होता क्या है, जैसे इसके पास ये, ठीक है। अच्छा, दूसरा Br माइनस हो गया, तीसरा CH3 माइनस हो गया, चौथा आई आई डॉट, सॉरी माइनस नहीं डॉट, ठीक है। सो दीज आर, व्हाट आर दिस? दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ये कैसी है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। अब जैसे एक रिएक्शन से समझिए, अगर आपके पास में Cl डॉट हो और CH3 डॉट हो, दोनों फ्री रेडिकल है, दोनों फ्री रेडिकल तुरंत ये चीज बनाए। दो फ्री रेडिकल है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुरंत मिलके CH3Cl बना, तुरंत मिलके CH3Cl बना लेंगे। मान लीजिए आपके पास में कुछ ऐसा दिया हो, Cl डॉट प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मिले तो क्या मिलेगा? ये दिस इज CH2, दिस इज Cl एंड दिस इज CH2 डॉट। ये अभी मैं हाइड्रोकार्बन जब आएगा तब फ्री रेडिकल रिएक्शंस और ये सब देखेंगे, उस समय पे देखेंगे। झालं बेटा, एकदम सिंपल है। तीनों चीजें अपन ने डिस्कस कर ली, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फाइनली फ्री रेडिकल्स। ठीक है, सबका हो गया। ओके, अब थोड़ी सी चीज है, अब नई चीज थोड़ी सी पढ़ेंगे अपन। चलिए,
मैंने वैसे बता रखा है, देन टू रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। बताइए रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होता है? और एक और चीज, डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करनी है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? कोई बताना चाहे? हैंड रेज करो। हाँ भाई, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? रिएजेंट्स नहीं, रिएजेंट्स नहीं। कोई बताना चाहे? हाँ श्रेया बताओ। सब पार्टिकल्स जो रिएक्शन के बीच में फॉर्म होते हैं और रिएक्शन एंड होने से पहले वो भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जो रिएक्शंस में इन बिटवीन फॉर्म होते हैं और रिएक्शन खत्म होते से ही अब खुद भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट चीज अलग होती है, प्लीज इस चीज को समझिए। कैटलिस्ट चीज एकदम अलग है और ये चीज जो अपन रिएक्शन मैकेनिज्म में बात कर रहे हैं ये चीज डिफरेंट है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का होता है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स formed during the reaction and destroyed। कौन कौन होते हैं? destroyed before completion of reaction, completion of reaction। कौन कौन से फ्री रेडिकल्स, सॉरी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं? कौन बताएगा? अमोघ, अमोघ बताओ बेटा कौन कौन से होते हैं? 6 बताए थे ना? यस सर। हाँ बताओ बेटा कौन कौन से होते हैं? सर कार्बोकैटायन, सर कार्बो अनायन। बस बस दो बहुत है, दो बहुत है। ये कार्बो एनायन। तीसरा बताओ आर्या, आर्या तीसरा बताओ बेटा। आर्या तो रिवाइज ही नहीं करता, कैसे पता चलेगा उसको? जोशी, आदित्य जोशी थोड़ा बताओ बेटा। जोशी, जोशी भी नहीं बता पा रहा। कुंज तुम बताओ बेटा। कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, फिर कौन होता है? सर हाँ बताओ। सर फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, शाबाश। फ्री रेडिकल बेसिकली इन बिटवीन बनते हैं और खत्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है बेटा? सर कार्बीन नहीं वो कार्बीन्स होता है, फिर नाइट्रीन्स होता है नाइट और फिर बेंजाइन होता है, ठीक है। जो आखिरी के 3 है वो तो बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा आपका जो भी काम पड़ेगा इन तीनों से पड़ेगा। ये एकदम लास्ट में अपने को समझना बहुत कम है। मेजॉरिटी ऑफ योर रिएक्शंस वुड बी विद दिस 3 ओनली। तो इसके अंदर कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूं, कार्बोकेटाइन की, इसका मैंने बहुत इन डेप्थ आपको दिखा रखा था। कार्बोकेटाइन की शेप लिखा रखी है, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, अच्छा लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, सब लिखा रखा है क्या? जरा प्रॉपर्टीज बताओ। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब लिखा रखा है मैंने कार्बोकेटाइन के बारे में। एक्स वाई जेड, फिर ऐसे ये खाली डिब्बा बताया था मैंने, सब कुछ बता रखा है आपको, सारी प्रॉपर्टीज पता है। कुछ भी कार्बोकेटाइन से छोटे मोटे एग्जाम में पूछ सकता कि कार्बोकेटाइन हैज हाउ मेनी लोन पेयर, कितने लोन पेयर होते हैं इसमें, कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। नोट्स अगर जीओसी खोलोगे तो नोट्स में सब लिखा हुआ है। लोन पेयर कितने होते हैं देवांश? लोन पेयर, लोन पेयर 0। कितने सिग्मा बॉन्ड? 3। हाइब्रिडाइजेशन, फटाफट फटाफट, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट्स इट इज इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों? वेकेंट ऑर्बिटल है ना,
वेकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, अच्छा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, सब चीजें बता रखी हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, फिर पॉजिटिव चार्ज होता है, अच्छा पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक, ये लास्ट बता दो, पैरामैग्नेटिक होता कि डायमैग्नेटिक, कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है। हाईएस्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर किसको देते हैं? सबसे हाईएस्ट स्टेबल होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं शिव जी, इसको क्या बोलते हैं ये वाले फॉर्म को? फिर आता है एरोमेटिक का पार्ट, डांसिंग रेजोनेंस एक टर्म है, नटराज, नटराज, नटराजा, नटराज, नटराज मीन्स द किंग ऑफ डांस, नटराज, ठीक है। तो डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, फिर एरोमेटिसिटी, फिर प्लस एम, तो इसके अंदर फिर रेजोनेंस है, नो डाउट रेजोनेंस रहेगा तो ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद में आता प्लस एच, फिर आता प्लस आई, फिर आता माइनस आई, माइनस एच, माइनस एम, और फिर लास्ट क्या आएगा? लास्ट लास्ट पार्ट ऑफ, हाँ हाइब्रिडाइजेशन भी देख सकते, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। देखो चीजें रिपीट हो रही है वापस, हाँ प्लस आई के बाद हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करना, ये वाला सबसे लीस्ट स्टेबल, सबसे हाईएस्ट स्टेबल ये होता है नटराज, डांसिंग रेजोनेंस। तो मैंने वैसे आपको स्टेबिलिटी पहले कंपेयर कराई है, मैंने आपको स्टेबिलिटी कंपेयर कराई है पहले से, वी हैव कंपेयर्ड स्टेबिलिटी, सिर्फ ये ऐसे ही टाइम पास सवाल है, टाइम पास सवाल। ए और बी कौन ज्यादा स्टेबल, ए स्टेबल कि बी स्टेबल? ध्रुवी बताओ। रीजन, रीजन, रीजन के साथ, रीजन के साथ। ध्रुवी नहीं है क्या? ठीक है Yes, sir. गार्गी, अच्छा पहला बताओ कौन स्टेबल और क्यों Sir, स्टेबल? B. क्यों? Sir, 3 degree है। हाँ 3 डिग्री है, 3 डिग्री है ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है बताओ, ए और बी में
कौन ज्यादा स्टेबल है? सर बी। बी। रीजन? 2 डिग्री। 2 डिग्री, शाबाश। 2 डिग्री या कुछ और? सर रेजोनेंस भी है। रेजोनेंस, रेजोनेंस ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। रेजोनेंस है, इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल। ठीक, क्लियर है। तो ये अपन ने बहुत सारे सवाल कर रखे हैं, पहले से कर रखे हैं अपन ने, ठीक है। पहले से अपन ने ये सब चीजें कर रखी हैं। रेजोनेंस ज्यादा बड़ा फैक्टर है यहाँ पे, रेजोनेंस इज मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट देखो, अपने को ये सब वापस नहीं करना है, बहुत पहले अपन ने जीओसी में कर रखा है। बस वही चीज मैं वापस यहाँ पे क्यों लेके आ रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा रिकैप हो जाए। अब जो मेन चीजें पढ़नी है, दैट इज रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट होता है। सर कैसे पता चला? ऑब्वियस है, जो प्रोडक्ट्स आए, रिएक्शंस हुई, उसके थ्रू पता चला कि कार्बोकेटाइन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट। ये अपने आप ही रीअरेंज कर लेता है। जैसे मान लो अपनी क्लास स्टार्ट हुई, फिजिकल क्लास स्टार्ट, तो फिजिकल क्लास में मैंने सब बच्चों को अलग अलग, मतलब मान लो इच्छा हुई, मैंने इस बच्चे को यहाँ बिठा दिया, इस बच्चे को वहां बिठा दिया। अब दूसरे दिन आप क्लास आए, अनलेस और अनटिल बोला नहीं जाए, आप वो पुराना वाला ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे। आप क्या करोगे, जहां पे अपना दोस्त रहेगा उसके साथ बैठ जाएंगे, ठीक है। जैसे प्रियांशु और प्रियांशु साथ बैठ जाएंगे, ठीक। फिर दोनों गुगे ब्रदर्स आजू बाजू बैठ जाएंगे, तो वो अपने आप ही रीअरेंज हो जाते हैं। एक गिवन सिचुएशन में कैसे बिठाया हो, फिर अपने आप रीअरेंजमेंट होता है। तो इसके अंदर ये होता है 1-2 शिफ्ट। क्या होती है? 1-2 शिफ्ट, और उसको बोल सकते हैं अल्फा बीटा शिफ्ट। क्या बोल सकते हैं? 1-2 शिफ्ट और अल्फा बीटा शिफ्ट होती है। अच्छा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होता है बेटा? हाइड्राइड शिफ्ट। बहुत आसान है, हिंदी है। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है किसमें? कार्बोकेटाइन में। सो आई हैव दिस प्रॉब्लम, जैसे CH3, CH2 और CH2 प्लस, ये ऐसा है। अच्छा, ये क्या है? ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। बेटा क्या होता है, ये अपने आप ही ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ शिफ्ट हो जाता है। देखो होगा क्या, ये जो सेकेंड कार्बन है, मान लीजिए दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो अल्फा पे कैटायन है, बीटा पे हाइड्रोजन है, तो बीटा का हाइड्रोजन अल्फा पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बनेगा CH प्लस CH2 और ये H। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? देखो 1 1 2, 2 से हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया 1, और हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो यहाँ से हाइड्रोजन टूटा, टूटा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इधर आया। ये होता है। अच्छा सर, ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पे क्या है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ पे क्या है? दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। कौन ज्यादा स्टेबल? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये क्यों होता है? ये प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे पहुंचा। हर बात समझ में आ गई? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। इसके वजह से ये आगे शिफ्ट हो। क्या ये चीज सबको चमकी? ये होता है, एक्चुअल में होता है ये। सर अभी तक क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि सही चैप्टर का वेट कर रहे थे, और अब ये थ्रू आउट काम आता रहेगा आपको। सर स्टेबिलिटी कैसे पता करना, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? अल्फा एच काउंट कर लो, अल्फा एच काउंट कर लो,
पता चल जाएगा कौन स्टेबल है। इसको बोलते हैं 1-2 शिफ्ट। पॉजिटिव चार्ज 1 से 2 चला गया, हाइड्रोजन 2 से 1 आ गया, 1 और 2 के बीच में ही आदान प्रदान होता रहता है। क्लियर? ओके। अगर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाऊं क्या? ऑर्बिटल डायग्राम जरूरत नहीं है, 10 टू समझना है, हो गया, थर्मो का भी हो गया। CH3 CH, ये H, ये H। देखो क्या होता है, इसके यहाँ पे ये H लगा हुआ है, अब ये वेकेंट है, यहाँ पे तो ये H लगा हुआ है, तो अब क्या करता, ये वाला जो H है ये इधर माइग्रेट करता, इधर माइग्रेट करता, तो बस सिंपली ये CH3CH, ये गुब्बारे इधर रह जाते और ये जो है इसके साथ इधर चला जाता। ठीक है, बस ये चीज होती है और कुछ नहीं होता। बस यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग हो जाती है, ये H है, ये H इधर खाली, इसको क्या नजर आया, इधर खाली ऑर्बिटल नजर आया, तो ये बोला कि यार देख अपने पास इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए, तो ये सारा का सारा इधर ले जाता। इधर ले जाने से फायदा क्या हुआ, ये जो गुब्बारा है खाली गुब्बारा, वेकेंट ऑर्बिटल अभी ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, इसको बोलते हैं 1-2 शिफ्ट, 1-2 शिफ्ट, 1-2 शिफ्ट, 1-2 शिफ्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। बोलो शिफ्ट होगा क्या, ये शिफ्ट होगा क्या? यस और नो? बोलो बोलो, शिफ्ट होगा क्या? यस। कहां से? 1-2। सर 2 पे क्या है? अरे 2 पे हाइड्रोजन है, देखो देखो, 2 वैलेंस 4 वैलेंसी होती है, 2 इधर लगे हुए, एक CH2 प्लस और एक ये, तो यहाँ शिफ्ट हो गया। ओ भाई साहब, ये CH3 हो गया, ये प्लस H हो गया। क्या बात समझ में आई क्या? ये समझ में आ गई? अच्छा, अगर कंपेयर करना है कौन ज्यादा स्टेबल, तो ये देखो, ये 1 डिग्री है, ये कितना है, 3 डिग्री है, तो 1-2 शिफ्ट। तुम लोग ने न्यूज देखी क्या, जब बेजोस स्पेस में जा रहा 20 तारीख को? हे भगवान, कितना एक्साइटिंग टाइम आ रहा। बेजोस ये जब चला जाएगा स्पेस में, फिर एलन मस्क चला जाएगा मार्स पे। गजब। अब देखो एज एज पता है अभी कितनी है, इतनी एज है, और एकदम जो सवार है कि मेरे को स्पेस में जाना है। हाँ वही, टाइम टू लीव अर्थ। सोचो, इतने में अपन इंडियंस वाले क्या करते हैं, इंडियन जो बिलियनर्स होते हैं, मिलियनर्स होते हैं, हिम्मत ही छोड़ देते हैं, बस
लड़का लड़की की शादी करा दो, रिटायरमेंट ले लेंगे, शादी करा दो, रिटायरमेंट ले लेंगे। देखो ये बहुत अच्छी चीज है यार। देखो कुछ भी हो, आप लोगों को है ना आगे ऐसे लोगों से संपर्क रखना है। आप में से कई लोग स्टार्टअप खोलेंगे, कई लोग पॉलिटिशियन बनेंगे। सो वही है, इंडिया की एक स्पेस में कॉलोनी बना दे, इंडियन कॉलोनी। आप ही लोग इसको लीड करना है। अच्छा एक चीज और है, देखना मतलब कभी सोचना, जैसे यूएस वाले में यूएस वाले में और इंडियन कल्चर में सबसे डिफरेंस है। एक तो पहला पहला चीज तो ये, जो यूएस, आपने खैर वो थ्योरी तो पढ़ी होगी, अगर आपने पढ़ा होगा सो यू नो दैट ये खुद कंट्री नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जो लोग भी, यहाँ पे क्या हुआ है, माइग्रेशन हुआ है। मतलब जो लैंड अभी जो जिन लोगों को आप देख रहे हो, या इवन यू नो देम, ठीक है, जो भी है ये सारे के सारे कहाँ से आए थे? ये सब यूके से आए। मतलब जो उनके पेरेंट का ये पता है ना आप लोगों को, कॉलोनी थी, यूएस वाज अ कॉलोनी। आज से 500 साल पहले ये लोग क्या हुए, ये लोग इंडिपेंडेंस की जो भी लड़ाई थी इनकी 16 में, वो हुआ। सर आपका माइक बंद हो गया है। हाँ माइक चला गया, ओके। तो ये देखो, इंडिया को अभी 70 साल पहले, अभी इंडिया की मेजोरिटी जनता की उतनी थिंकिंग नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है, एकदम रिस्क टेकिंग इंडिया में भी है, बट कुछ ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी जनता ऐसी है कि भाई रिस्क टेकिंग है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली है। हाँ आपकी जो जनरेशन है ना, आफ्टर 90s के बाद में, 90s के बाद में ये डिफरेंट स्पीसीज है। मतलब जो इंडिया के जो लोग हैं आफ्टर 90s के बाद में है ना, इंडिया में बहुत चेंजेस आए, क्योंकि फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस कैपिटलिज्म, फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी में क्या होता है, जो भी दिमागदार होगा, जो भी मेरिटोरियस होगा, वो कंपनी स्टार्ट करेगा। वो मतलब लाइक हर कोई फ्री है कि भाई, अपना इकोनॉमी फ्री नहीं था, पता है ना आप लोगों को। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव थे और करंट जो सॉरी पिछले वाले प्राइम मिनिस्टर थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उसके बाद में अपनी इकोनॉमी फ्री हुई। नहीं तो एकदम वो सोवियत जैसा अपना भी चलता था, 5 ईयर प्लान, ये वो चीजें एक्चुअल में उस समय पे इतनी कुछ मिलती भी नहीं थी। और आपको अगर फोन फोन जो है लैंडलाइन, लैंडलाइन के लिए आपने ऑर्डर मारा, लैंडलाइन मिलता था आपको 6 महीने बाद। अर्जी डालिए, सरकारी दफ्तरों में चल रहे हैं, फिर जाके घर पे लैंडलाइन आएगा। और कार वार वो सब कुछ मिलता ही नहीं था। आपने ऑर्डर डाला, पता चला 3 साल 4 साल बाद में आपको आपकी कार मिलेगी। क्यों? क्योंकि सब इंडिया ने अपने हाथ में प्रोडक्शन रख रखा था। जो भी है फॉरेन जो भी ब्रांड्स हैं, वो सब आफ्टर 90s आए। तो अभी अपने जो आप लोगों की जनरेशन है, वो काफी रिस्क टेकिंग, काफी इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाली जनरेशन है। अपने पुराने जनरेशन वाले इतना सब नहीं सोच पाए। यहाँ पे तो हर कोई जो भी है ना, इवन अब मैंने बताया था इंडिया के भी कई लोग, जैसे जो अपने सीईओज हैं बड़ी बड़ी कंपनी से, सारे इंडियंस हैं। और जो भी इनकी जो भी इकोनॉमी है ना, ये माइग्रेंट्स लोगों ने चलाई। माइग्रेंट्स कौन? जो रिस्क टेकिंग। तो मान लो आप इंडिया इंडिया छोड़ के सब पहुंच गए यूएस, तो ऑब्वियस है हर कोई थोड़ी छोड़ सकता। सबको लगे नहीं मेरे गांव है, मेरे खेत है, मेरी गाय है, भैंसे हैं, या मेरे रहना है, कि मेरे रिश्तेदार है, नहीं सब छोड़ छाड़ के इन्होंने हाई रिस्क लेके न्यू अपॉर्चुनिटीज, उसके साथ ये लोग यूएस गए। और यूएस जाके मतलब उनकी थिंकिंग प्रोसेस एकदम अलग है। वो रिवॉर्ड करते हैं कि भाई बहुत मेरिटोरियस चीजें हैं तो बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग मिलता है, मतलब प्रॉफिट बहुत होता है। हाँ ये भी सही है। अब इंडिया में क्या होता है, इंडिया में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रिजर्वेशन का फैक्टर है, ठीक है, जिसके अंदर 50% तो रिजर्वेशन है ही है।
फिर गवर्नमेंट जॉब से बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं इंडियंस। गवर्नमेंट जॉब का तो मैंने बताया ही था, 2 करोड़ 3 करोड़ तो सिर्फ छोटे मोटे जॉब्स के लिए अप्लाई मार देते हैं, ठीक है। पीएचडी किए हुए बंदे जॉब्स के लिए अप्लाई मारते हैं। यहाँ पे क्या है, जो भी है बस आप खुद कुछ ना कुछ करते रहो। मैं बुरा नहीं बोल रहा, इंडिया बहुत ही बुरा है, बट ये डिफरेंस है यूएस और इसमें। वहां पे देखो जितने भी चाइनीज लोग हैं, अफ्रीका से लोग आए हुए हैं, सब वो सेटल हुए हुए लोग हैं। बात समझ रहे? हाँ वो भी है, बहुत सारे डिफरेंसेस है। अच्छा, एक मैंने अभी जेफ जेफ बेजोस की स्टोरी सुना था। तो वो बंदा 16 इयर्स, मतलब आपके एज का, मतलब तो वो जो होता है ना मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स में भी काम किया हुआ, मतलब जो भी है टाइम पास ऐसे ही स्कूल्स में ये सब में, कि भाई अपन जो है जो सर्विंग और ये सब का होता है उसमें काम कर लेते हैं, कि भाई सर्व करके जो भी वेटरेस टाइप है ये सब। ये उसने उसके न्यूज़पेपर्स में ये सब में उसने अपना इनिशियल स्टोरी बताया कि ऐसे ही समर्स में इंटर्नशिप होती है स्कूल वोल से, तो अपन काम धंधे ऐसे ही कर रहे हैं जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, सेलिंग सेलिंग का एक्सपीरियंस आ रहा है। अब इंडिया में देखो, इंडिया में अगर आप अपने मम्मी पापा को कुछ बोल दो, अरे मिश्रा जी क्या बोलेंगे, शर्मा जी क्या बोलेंगे, बेटा देखो क्या काम कर रहा है, इसी के लिए पढ़ाया लिखाया था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ये करना है ये करो। बड़े मॉल्स हैं उनमें छोटा काम करना है, छोटा काम भी अलाउड है, आप करो। एक्सपीरियंस गेन करना है, करो, फिर कुछ डिफरेंट ट्राई करो। इंडिया में आप नहीं कर सकते, आप इंडिया में छोटा मोटा काम नहीं कर सकते। अगर रिश्तेदार ने देख लिया तो तुरंत सेल्फी खींचेंगे या फोटो खींचेंगे और आपके पारिवारिक ग्रुप पर डाल देंगे, ये देखो इनका लड़का क्या कर रहा है। इसका एक स्टेटमेंट, ये रितेश अग्रवाल पता है ना? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट रितेश अग्रवाल, ये अपना जो कैब वाला, ओला ओला अग्रवाल है ना, तो ओला पता है ना, ओला अग्रवाल करके है। तो उसके उसके पेरेंट्स है, ऑब्वियस है वो आईआईटी किया, ठीक है। तो आईआईटी किया तो आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार। और दूसरी चीज बताऊं, एक जो होता है कैंपसेस में, यू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो अग्रवाल ने, लाइक ही डिड नॉट टेक द जॉब। अपना इंडियंस का क्या रहता है कि भैया अगर जॉब नौकरी लग गई तो बढ़िया पैकेज वाली जॉब ले लो, लाइफ सेटल, शादी ब्याह करा के जिंदगी सेटल करा देंगे। हाँ, भावेश अग्रवाल, ठीक है। तो भावेश अग्रवाल ने जब ओला स्टार्ट किया था ना, तो उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्टली अपोज थे, उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्टली अपोज थे। अरे तुम आईआईटीएन हो, तुम्हें जॉब करनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट गूगल ये सब है उसमें करो। फिर उस और क्या तुम ये टैक्सी ड्राइवर की तरह काम करना चाह रहे हैं, टैक्सियों के कांटेक्ट करा रहे हैं, नहीं टैक्सी ड्राइवर बन जाओगे क्या? तो ये ऑब्वियस, अब कभी इंटरव्यू सुनो तो एवरीवन सेज द सेम थिंग टू हिम, क्या रे ये सब क्या कर रहे हो। बट वो था कि भाई नहीं यार, फैमिली प्रेशर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको अभी समझ नहीं आ रहा, बाद में समझ में आ जाएगा। एंड ही क्रिएटेड नो डाउट ओला। एंड सेम सेम गोज, पेरेंट्स को पता ही नहीं रहता है, क्यों क्यों नहीं पता, क्योंकि जो आपसे पहले की जनरेशन है, जो 60s की है, 50s की है, उनको ये सब चीजों के एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो दे डू नॉट, कि जो सोशल नॉर्म्स है हमारे सोसाइटी में ऐसा नहीं किया जाता। सेम गोज ये वाला जोमैटो, ठीक है। जोमैटो का भी फाउंडर का यही था कि मेरी फैमिली को आज तक नहीं पता मैं क्या कर रहा, खाना कुछ वेटरेसेस का यही सब काम चल रहा है। फैमिली उसको बिल्कुल नहीं सपोर्ट करती थी। जोमैटो का पता है ना, वो भी आईआईटी दिल्ली से ही बनता है, कि आईआईटी दिल्ली से यही सब रेस्टोरेंट से ये सब से कांटेक्ट कर रहे हैं नाउ, नो डाउट, ठीक है। दीपेंद्र नाम है, दीपेंद्र, ठीक है। तो इतने बड़ा, अभी तो खैर $1 बिलियन कंपनी है, अब तो आईपीओ भी आने वाला है उसका। तो वही इनिशियली में इंडियन सोसाइटी इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करती, बट वही है, आज का समय ऐसा आ गया है कि पेरेंट्स भी समझने लग गए, पेरेंट्स भी काफी चीजें समझने लग जाते हैं। और आजकल सोशल मीडिया है, इतना भी है, तो आप जो भी आगे स्टेप लोगे, तो नो डाउट आपके पेरेंट्स ऑब्वियसली आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक माइंड शिफ्ट हो रहा है,
हो सकता है कईयों के पेरेंट्स ना करें, बट मेजोरिटी मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ योर पेरेंट्स विल सपोर्ट इफ यू ट्राई आउट एनीथिंग अदर देन लाइक कुछ का कुछ स्टार्ट करना है, कुछ अलग चीजें करनी है, इवन फॉरेन जा रहे हो तो भी कई तो इंडियन एकदम कंजर्वेटिव इंडियन फैमिली अलाउ नहीं करती। अरे कहाँ जाओगे, बाहर चले जाओगे, हमको भूल जाओगे, वहीं शादी कर लोगे फिर अंकी लड़की से, ऐसा होता है। ठीक है, होता है। सो बट नाउ दे आर वेरी मच मेच्योर्ड फैमिली। आपके जो पेरेंट्स की जनरेशन हो तो काफी समझती है सब चीजों को। तो वही है, थोड़े से हायर एम्बिशन रखना यार। अब तो बहुत लाइफ है, देखो एक बंदा 57 में स्पेस में जा रहा है, अब तो आप तो 16-17 के भी नहीं हुए, आपको 40 साल और है। 40 साल में तो पता ही नहीं क्या क्या तबाही मचा सकते हो आप लोग। 2030 2030 ना 26 में तो तुम लोग कर लोगे, 2026 में तो ग्रेजुएट हो जाओगे, 2030 तक बड़ा सारा कंपनी या कई लोग हैं कुछ और भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। चलो ठीक है, दिल्ली में कई लोग दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे। ठीक है भैया, कॉल वॉल कर देना, आई विल गाइड यू। हाँ कुछ आप पर्सनल एडवाइस चाहिए रहते तो यू कैन कॉल मी। चलो ठीक है, तो ऐसे ही बेस्ट जैसा की सी बात हो गई, जेफ बेजोस। ठीक, ओके, नेक्स्ट 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 CH3 CH3 CH2 CH2 प्लस। अब इसको देखो, इससे क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 प्लस। अब क्या है इससे, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री से ये इधर पहुंचा, 1 डिग्री से ये यहाँ पे पहुंचा, क्या ये सही है। 2 डिग्री, देखो इसके अगर मैं अल्फा एच काउंट करूं तो अल्फा एच है इसके कितने, 2। इसके अल्फा एच कितने हैं, 2। इसके अल्फा एच कितने हैं, इसके अल्फा एच कितने हैं, इसके अल्फा एच, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है कि नहीं, है यहाँ पे एक और एच, एक और एच है यहाँ पे, तभी वैलेंसी 4 होगी। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, टोटल 4। अब और शिफ्टिंग होगी क्या, हाँ एक और शिफ्ट होगा। देखो ये 2 डिग्री है ना, अगर बगल वाले की तरफ शिफ्ट हुआ तो क्या बन जाएगा, ये CH3 E CH3 CH2 CH3। आ रहे क्या समझ में। इसके अल्फा एच कितने हो गए, इसके अल्फा एच 3 3 3 8, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। समझ में आया क्या। हो गया तो डन लिखो।
ये देखो, अब इसका डायग्राम बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ, देखते हैं कितने लोगों से हो पाता। बनाओ बनाओ बनाओ। बनाया, व्हाट्सएप करो फटाफट। अरे व्हाट्सएप करो। ओके, वेरी गुड, कई लोगों ने बनाया, बट गलत बनाया। बना लिया क्या? आप खुद बना के रखो। कई लोग, कितने लोगों ने बनाया देखते हैं। अल्फा एच निकालने हैं, जितने भी कार्बोकेटायन बने ना। अरे कुछ फोन क्यों कर रहे हो? ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है ना? इसके अल्फा एच कौन बताओ बेटा, अल्फा एच कितने हैं इसके? यस सर। कितने अल्फा एच? सर 2। अरे तुम ही कॉल कर रहे थे क्या? नहीं। तो फिर कौन कॉल किया? व्हाट्सएप कॉल। चलो, अब क्या होगा, ये 1 डिग्री से 2 डिग्री शिफ्ट हो गया। CH2 CH प्लस CH। अच्छा, कौन बताओ इसके अल्फा एच कितने हुए बेटा? सर 5। 5 हो गए, 2 यहाँ से 3 यहाँ से, फिर वापस शिफ्ट मारेगा कि हाँ। कितने हो गए फिर? 3। देखो, आपने शिफ्ट मरा दिया, इसको शिफ्ट मरा दिया तो अल्फा एच 3 हो गए। अच्छा, अब इसे ये 2 डिग्री, ये भी कितना, 2 डिग्री की 3 डिग्री? सर 2 डिग्री। 2 डिग्री। क्या ये और शिफ्ट मारेगा? हाँ सर। 3 डिग्री होगा। ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना, ये देखो, ध्यान से देखो, इसके अल्फा एच कितने हो बेटा? सर 8। 8 हो गए, ठीक है। प्लीज चेक दिस, ये प्रोसेस सिर्फ यहां तक रहेगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा। सर क्यों नहीं जाएगा? 3 डिग्री बन रहा है यहाँ पे बेटा। 3 डिग्री कैसे बन रहा? पहले 2 डिग्री था, और 2 डिग्री के बाद आप 2 डिग्री बना रहे और अल्फा एच कम करा रहे, तो ये 2 से 5 हो रहा है, जाएगा। 2 से 5 हो रहा है, जाएगा। अगर ये सिर्फ 3 पे होता तो 8 पे जाता, बट ये 5 से 3 पे नहीं जाएगा। कौन ज्यादा स्टेबल, 5 अल्फा एच वाला स्टेबल या 3 अल्फा एच वाला? ऑब्वियस है 5,
तो ये हायर स्टेबिलिटी से लोअर स्टेबिलिटी में नहीं जाएगा। अरे इसको थोड़ी पता है कि मैं 3 अल्फा एच होने के बाद में मेरे को 8 अल्फा एच मिल जाएगा, इसको उस चीज का आइडिया नहीं है। ये आगे मूव करेगा, जब तक फेवरेबल है तब तक ये मूव करेगा। सेफ और सेफ स्टॉप हियर, ठीक है, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो 5 से आप 3 कर रहे हो, 5 से 3 कर रहे हो, 5 से 3 कर रहे हो, तो वो क्या होगा? वो नहीं जाएगा। दिस इज नॉट अ फिजिबल रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये कई लोगों ने बनाया, प्लीज क्रॉस कर लो उसको कि भाई ये सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 डिग्री से आप 2 डिग्री हो और आपके अल्फा एच कम हो रहा है, अल्फा एच कम हो रहे हैं, वो फेवरेबल नहीं है। क्या मेरी बात चमक रही है? चमका पक्का? ठीक, इज इट फाइन? ओके, सो ये स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। चलिए ठीक है। अच्छा, अरे उसको पता नहीं है ना कि वो स्टेबल बनेगा कि नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो, ये ऐसा है, ये बताओ ये आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? और जाएगा तो किधर जाएगा? लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ? उस स्टेप पे कूदने के बाद में उसको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। राइट की तरफ कूदेगा या जैसे ही कूदा यहाँ रेजोनेंस स्टार्ट हो गया। यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट हो गया। पक्का क्लियर है यहाँ तक? फिर इनके स्टेबल बनाओ, इनके स्टेबल फॉर्म्स बनाओ। थोड़ा सा हैवी है, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। सच में अल्फा शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो प्लीज मेक द डायग्राम।
बना के सेंड किया क्या? तो 1 2 3 ये प्लस एच कहां पे शिफ्ट हो जाएगा देवाशीष, बताओ बेटा। टू पे शिफ्ट हो जाएगा। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, क्या यार, जसवीन फुल फॉर्म में हो लग रहा है जसवीन। चलो बताओ बताओ। लक्षण पूरे ऐसे ही वाले हैं। मैं सोचा यूएस जाएगा बच्चा, कुछ अच्छी मेंटेलिटी के साथ जाएगा, क्या ये सब हरकत करते रहो। चलो ये देखो, ये ये हुआ क्या, ये टू पे तरफ शिफ्ट हो गया, ये वाला किधर हुआ, ये वाला इधर शिफ्ट हुआ। ठीक है, क्यों क्यों शिफ्ट हुआ इधर, रेजोनेंस हो गया। क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो गया। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक क्लियर? देखो, शिफ्ट ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा। शिफ्ट क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। सब गेम किसका है, स्टेबिलिटी का। सारा गेम किसका है, स्टेबिलिटी का। ये जरा करके दिखाओ, आपके पास क्या चीज तो वही है। इसे फटाफट डायग्राम ड्रॉ करो। हाँ अरे देवाशीष, मेरे को पता है। सभी लोग बनाए, देखो बहुत इजी पार्ट है ये। अच्छा, जिसको रीजन चमकते हैं वो कर ले जाएगा। इसका बनाइए, इसका स्ट्रक्चर खुद बनाओ, खुद बनाओ। ये बनाना, ये वाला ट्राई, ये तो बना दिया था ना, ये बना लिया था, ये बनाओ। सभी लोग बनाएंगे। हाँ, आगे किधर जाएगा, आगे किधर जाएगा, फिफ्थ वाला।
हाँ ठीक है, एक हाइड्रोजन ऊपर नीचे कर लो। एक हाइड्रोजन ऊपर नीचे कर लो, मैंने दूसरा वाला बता दिया, ये अभी सही है। हाँ भाई, रजनीश आंसर मारो। आंसर करो, क्या आंसर आया? तो यहाँ से पहला, सॉरी, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि इधर शिफ्ट होते से नो डाउट, नो डाउट ये भी बेंजीन है, यहाँ पे भी स्टेबल है, बट यहाँ पे मोर स्टेबल है। व्हाई मोर स्टेबल? बिकॉज प्लस एम इफेक्ट लग रहा। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लग रहा। दिस इज CH प्लस CH2, ये इफेक्ट है। नेक्स्ट वाला, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप करो, सबने बना के भेजने मेरे को। ये वाला इधर पहुंचा, फिर ये वाला यहाँ पहुंचा, स्टेबल है। सर इसका क्या होगा? ये वाला बेटा यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, बस यहाँ तक सही है। सबका हो गया इतना? यस नो बोल दो। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये स्टेबल क्यों है? देखो इसके यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? एक ये, एक 3। वो रीजन नहीं है, रीजन है इसके अंदर डांसिंग रेजोनेंस हो। व्हाट्स द मेन रीजन? डांसिंग रेजोनेंस। नटराज, हाँ, क्या रीजन है? डांसिंग रेजोनेंस।
ठीक है, सबने छाप लिया? नेक्स्ट, बस बहुत आसान है, ये सारे के सारे ना आप खुद करेंगे और मेरे को सेंड कर देंगे। ये सिर्फ होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क है, ये सारे आपको बना के इसका पीडीएफ सेंड करना है, ठीक है। ये है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर डिस्कस कर लेंगे आगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, इस पे लगाना, CH3, CH3 एंड दिस इज प्लस। ये सारे के सारे आपको करने हैं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, हो गया? और प्रॉब्लम्स दे? ठीक है, 7 हो गए। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स और ले लो। ये वाला,
ये ऐसा है और ये इधर है। फिर ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। ये ले लो 11th। ठीक है, ये तो चलो हो गया। ये दिया तो नहीं था ऐसा, अभी तक तो नहीं दिया है। ये वाला भी ले लो। ये यहाँ पे है प्लस साइन। फिर 13 CH2 प्लस CH2 S CH। देखो नहीं हुआ क्या है, फटाफट छापो। वो भी दिखाता। नाइन और ये सेम है क्या? वो ऊपर था, ये नीचे दिया हुआ है। अच्छा सेम ही है, चलो ठीक है, क्या दिक्कत। एक ही बार लिख लेना, एक ही बार लिख लेना उसको। यहां तक हुआ। ये सब आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। ये सब आपको, अच्छा एक और चीज होती है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये सबको होमवर्क करना है, वी विल डिस्कस देम। एक होता है, ये तो हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। एक होता है अल्काइल शिफ्ट भी होता है। क्या होता है? अल्काइल शिफ्ट, एमी शिफ्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं 1-2 शिफ्ट या अल्फा बीटा शिफ्ट। 1-2 शिफ्ट या अल्फा बीटा शिफ्ट। ये है CH3 C CH3 CH3 CH2 प्लस। आप देखना जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे ध्यान से सुनो। यहाँ पे ये 1 डिग्री है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ से ये पूरा CH3 शिफ्ट हो सकता है और ये बचेगा CH3 CH2 एंड दिस इज CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज 1-2 शिफ्ट में, दिस इज 1-2 शिफ्ट अल्फा कार्बन से बीटा, अल्फा और बीटा कार्बन में है ये। ठीक है, अल्फा से बीटा की तरफ शिफ्ट होता है ये। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? 1-2 शिफ्ट, अल्फा बीटा शिफ्ट, ये चीज क्लियर हुई? ये ऑप्शन है, एक्स्ट्रा ऑप्शन है। इसके लिए ना स्पेस छोड़ दो, मैं फिर आपको सॉल्व करवा दूंगा, इसके आंसर सबको लिखवाऊंगा। आप पहले अल्काइल शिफ्ट छाप लिएगा यहाँ तक।
सबने छापा? ओके, थर्ड लिख लीजिए। थर्ड लिखे फिनाइल शिफ्ट। थर्ड क्या है? फिनाइल शिफ्ट। थर्ड क्या है? फिनाइल शिफ्ट। थर्ड है फिनाइल शिफ्ट और पीएच शिफ्ट। ये भी किस में होता है? ये भी 1 और 2 में शिफ्ट होता है। अल्फा बीटा में शिफ्ट होता है। 1-2 शिफ्ट होता है या अल्फा बीटा शिफ्ट होता है। अब ये पीएच पीएच, ध्यान से सुना, सेम वो का वो है। हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, नहीं अल्काइल ग्रुप, सिर्फ फिनाइल लगे हुए हैं। अच्छा देखो, इधर इधर क्या फायदा हुआ? ये 1 डिग्री से कितना बन गया? 3 डिग्री। तो ये शिफ्ट पॉसिबल है। इसमें भी क्या है, और कोई भी नहीं, ना हाइड्रोजन है ना मिथाइल, ये कार्बोकेटाइन इधर है। अब ये क्या करेगा? इसमें ये शिफ्ट करेगा, यहां से ये शिफ्ट करेगा, एंड दिस वुड बी पीएच, दिस इज सी, दिस इज CH2, और ये फिनाइल इधर आ जाए और ये ऊपर वाला फिनाइल, दिस इज H। क्या बात समझ में आई? अब इसका फायदा क्या हुआ? ये अब ये जो कार्बोकेटाइन है, ये दोनों फिनाइल रिंग्स में जा सकता है। ये कार्बोकेटाइन दोनों फिनाइल रिंग्स में जा सकता है। समझ में आया क्या? छापा इतना? अल्काइल शिफ्ट, फिर सेकेंड फिनाइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट एंड देन फिनाइल शिफ्ट। देखो आप है ना, दो टाइप की रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है, आपने ये होमवर्क आपको करना है, ये होमवर्क आपको करना है। अब रिवर्सिबल शिफ्ट कब लगाते हैं, मतलब कब अल्काइल शिफ्ट कब फिनाइल शिफ्ट लगाना है? ज्यादा तो खैर हाइड्राइल शिफ्ट ही होता है। इसके लिए आपको पहले जो होमवर्क दिया है, पहले इसको करो। नेक्स्ट क्लास में अपन रिवर्सिबल रिवर्सिबल देखेंगे, साइक्लिक रीअरेंजमेंट देखेंगे, एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड फिर अपन सिर्फ और सिर्फ एक में जाएंगे, दैट इज कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन देखेंगे। सो नेक्स्ट क्लास थोड़ा और इजी रहेगा। इतना देखो, ये पूरा पार्ट सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ एक प्रिकॉशन लेनी है, जो भी पढ़ाया जाए वो रोज रिवाइज करो। जो भी पढ़ाया जाए उसको रोज रिवाइज करो। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आज का क्लास का समझ में आया? ये जो होमवर्क दिया गया है, ये जो होमवर्क दिया है उसको प्लीज करें और करके तुरंत मुझे भेजें। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। होमवर्क कर लो।
आकार की, एक मिनट अभी बता देता हूं आपको। देखो क्या पूछा उसमें, क्या दिया हुआ है, इसलिए तुम्हारा अलग नंबर आ गया ना। आपको दिया है ये डिस्क है, इसका रेडियस r है